नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आप 13 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन या फिर नाम राशि से भी अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो नाइन ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपके पर्सन किसी विश पूरा होने का इंतजार कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि नाइन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देखेंगे नाइन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। हालांकि नाइन ऑफ कप्स को हम क्लियर कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्ट्स के साथ, सेवन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट के साथ। जिन लोगों का भी ये एनर्जी आ रहा है रिश्ता रुक गया है, स्टक है रिश्ता, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन, सेपरेशन नहीं कहूंगी, नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है, रुक गया है रिश्ता। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हो और इस रिश्ते में स्टकनेस इसलिए आया है कि दोनों के दोनों जो है बहुत ज्यादा जिद्दी भी है, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले बंदा या बंदी है। कुछ तो चीजें हैं जो एक दूसरे को परेशान कर रहा है, जैसे कि या तो आपके पास भी और रिश्ता है लियो या फिर आपके पर्सन के पास भी और रिश्ता है। कितना भी रिश्ता है आपके पास हो उनके पास हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करते हो। कार्ड उनके तरफ से आया है लेकिन मुझे लगता है एक दोनों ही दोनों को ऑनलाइन स्टॉक करते हो। अभी कंफ्यूजन में आ गए हो आप लोग कि पहल कौन करे, मैं पहले जाऊं या ये पहले आए। तो इंतजार कर रहा है बंदा, सोच रहा है कि मेरा ये विश पूरा हो जाएगा, ये मेरे तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये माफी की उम्मीद कर रहा है और दोस्ती करना भी चाहते हैं, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं। उम्मीद कर रहा है कि आप इनसे माफी मांगे, इनके तरफ आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। लेकिन कभी इनको भी लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए, मैं भी खुद को रोक के रखा हूँ
मुझे भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि या क्या मुझे सच में जाना चाहिए या नहीं। ये सोच के ये खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। ये रिश्ता भी स्टक है, आप भी कंफ्यूजन में हो, आपके पर्सन भी कंफ्यूजन में है, और दोनों के दोनों एक दूसरे की पहल करने की इंतजार कर रहे हो। आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहा है कि कब पहल करे, कौन पहले आए, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक है। ये कोई नया रिश्ता वाला बंदा या बंदी नहीं है, ये पुराने रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं। कम से कम सालों तो 2-3 साल तो हो ही गए हैं, ऐसे रिश्ते हैं। और दोनों के दोनों मैच्योर हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक पर्सन जो है इमैच्योर, थोड़ा एज में कम है, इमैच्योर नहीं है, और दूसरा जो है एज में भी मैच्योर है, लेकिन बिहेव दोनों एक ही जैसे कर रहे हो। आ, आपकी पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा मैच्योर होते हुए भी सेंस में इमैच्योर बिहेवियर कर रहा है और खुद को रोक के रखा है। स्टॉकिंग जारी है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन चीजों को ये देख रहे हैं जरूर, और माफी की उम्मीद भी कर रहा है। अगर आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी, नहीं है तो भी, लव रिलेशन में हो तो भी, ये स्थिति आपके पर्सन की तरफ से चल रहा है, और वो बैठा बैठा बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है कि उनका कोई विश बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, इसका इंतजार ये कर रहे हैं। देख लेते हैं लियो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, देखेंगे लियो आप खुद क्या सोच रहे हो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लियो। देख लेते हैं लियो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लियो। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी कि चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं क्यों आए हैं, ये आपको भी पता है, आप लोग रीडिंग देखते हो, चैरियट कब आता है। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं अभी लियो। लियो, कहीं ये आपके साथ एक साथ जॉब तो नहीं करता है, आप दोनों एक साथ एक ही फील्ड में काम तो नहीं करते हो। देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है लियो आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हो। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। लियो, आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, मुझे लगता है बहुत दिन हो गए हैं, तो लियो को लग रहा है कि मुझे ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, मुझे ही बात करना चाहिए। आप डिसीजन लेना चाहते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हो, टेक्स्ट कॉल मैसेज करने के बारे में आप सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे इनको एक बार टेक्स्ट कर लेना चाहिए, एक बार बात कर लेना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि ये क्या रिस्पॉन्स करता है। लेकिन आप खुद भी इंतजार कर रहे हो उनकी तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, और रिश्ते में नई शुरुआत हो। अगर आप दोनों एक ही जगह काम करते हो फिर भी बात नहीं हो रहा है, तो आप किसी दूसरे की मदद से इनसे बात करने के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है ठीक है, किसी और की मदद लिया जा सकता है। अगर आप दोनों एक ही फील्ड में काम करते हो, एक साथ बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, एक ही ऑफिस में हो, फिर भी आप किसी की मदद लेना चाहते हो। कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपसे संभव हुआ तो आप इस बारे में बात करके भी बात शुरू करना चाहते हो।
कुछ लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है, टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना, बातें करना, चीज़ों को सही करना। कुछ लोग इंतज़ार कर रहा है कि सही डिसीज़न लेंगे लेकिन वक़्त सही नहीं आ रहा है, नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है। कुछ लोग मिलने जाने के बारे में सोच रहा है कि मिल के बातें क्लियर कर लेते हैं, क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चीज़ें इतनी खराब होता जा रहा है, इतने दिनों तक नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन क्यों है। तो इन चीज़ों में उलझा हुआ है लियो खुद। और लियो जो चाहते हैं रिश्ते की हर स्थिति को, पहलू को लियो देख भी रहा है, परख भी रहा है लियो, अच्छे बुरे हर हालात को देख रहा है। अपनी एनर्जीज को आप बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो आजकल लियो, अपनी यंग एंड यंग की एनर्जी को भी आप बैलेंस कर रहे हो। आप कभी कभी ये सोच रहे हो ठीक है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। ये लियो बहुत बार सोचते हैं और लियो ऐसा करते भी हैं कि कोई मेरे साथ चले या ना चले, कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो इस ऐसी सोच भी लियो आप कर रहे हो। और लेकिन आखिरकार इंसान तो इंसान ही होता है। फिर बाद में आपको ये लगता है कि ठीक है, टेक्स्ट कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, मेल वगैरह जो जिस तरीके से डिजिटल कम्युनिकेशन किया जा सकता है, करके देखते हैं आखिर माजरा क्या है। मैंने ऐसा क्या कर दिया या फिर ऐसा क्या हो गया कि रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, रिश्ता स्टक है। अगर पैसों की बात है तो मैं पैसों से मदद करने के लिए राज़ी हूँ। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर उनमें नहीं है, उनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, तो पैसों से मदद मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन माजरा क्या है ये देखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये रीडिंग जब होता है मुझे राशि बोलना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें 12 की 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। रीडिंग होता ही इतना बड़ा तो डेफिनेटली इसमें 12 राशि आ ही जाते हैं। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन चाहते क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे बाप। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। लियो, आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मेंटल कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कुछ चीजें झगड़े में आके रुका होगा। मतलब कुछ ऐसी बातें होगी जो आपने कहा या फिर उन्होंने कहा, चीजें झगड़े में आके रुक गया है क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप खुद ही देख रहे हो कि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी चेक करूंगी कि आपके पर्सन चाहते क्या है। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कारण है, देखो पैसों की कुछ मामले भी हैं, पैसों की वजह से झगड़ा हुआ हो सकता है। बहुत सारे परिवार में, रिश्ते में पैसा भी एक प्रॉब्लम लाता है। प्यार कितना भी हो लेकिन देखो जरूरत भी तो एक चीज होती है। अगर आपके जरूरत के मुताबिक चीजें नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देख लेते हैं। अच्छा, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये बैठा तो है बंदा या बंदी, चुपचाप और इंतजार कर रहा है आपकी टेक्स्ट कॉल या मैसेज की, या फिर आप उनसे मिलने आओ, बातें करो, प्रॉब्लम के बारे में बातें करो। और ये उसका ही इंतजार कर रहा है और लियो खुद भी रिश्ते को मौका देने के लिए राजी हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। वाओ लियो, आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, द सन का कार्ड, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ ये नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन बैठे बैठे चीजों को
मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ जो अच्छे पल इन्होंने गुजारे थे, इनको रिश्ते से मूव ऑन करने का मन नहीं था, ये रिश्ते से जाना नहीं चाहते थे, रिश्ते में रुकना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं वाद विवाद आप लोगों में हो ही गया। आपने हो सकता है उनको कुछ ऐसा कह दिया या फिर उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया कि उनको मूव ऑन करना पड़ा। लेकिन अभी ये आपके पास लौटना चाहते हैं, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पुरानी अच्छे पलों को याद भी कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है और रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लाना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि आप सोच रहे हो, ये भी सोच रहा है। विक्ट्री चाहते हैं रिश्ते में बाय हुक और बाय क्रूक, इस रिश्ते में उनको विक्ट्री चाहिए ही चाहिए। अगर ये पर्सन आपके बच्चों की माता या पिता है, बच्चों से रिलेटेड कोई रिश्ता आपके साथ उनका है, हर किसी का नहीं, जिनका बच्चों से रिलेटेड रिश्ता है, वो बच्चों की वजह से रिश्ते में वापसी चाहते हैं, बच्चों के बारे में सोचना चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जो लोग बच्चों की वजह से नहीं, सिर्फ अपनी अपनी वजह से रिश्तों में है, वो लोग भी रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े की बगैर। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें था तो अभी आपके पर्सन इन बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट को इग्नोर करना चाहते हैं, दोनों मिलकर बात करना चाहते हैं और बात करके चीजों को सही करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको मिल जाए और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, अगर फाइनेंस को लेके चल रहा था, इमोशन को लेके चल रहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रिश्ते में आना है, रिश्ते को पाना है, आपके दिल जीतना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ये खुद से मूव ऑन कभी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि उनको मूव ऑन करना पड़ा। इस बात का भी खुलासा ये आपसे जरूर करूंगी। देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो लियो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने अंदाज में लियो, आप अपने अंदाज में हो, अपने तेवर में हो, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव और सेल्फ केयर में आप रहना चाहते हो। आप अपने अंदाज में रहना चाहते हो, लेकिन आपको रिश्ता चाहिए जैसे कि लियो होते हैं। मांगना उन्हें उन्होंने सीखा नहीं और जो चाहिए वो किस तरीके से पाना है ये उनको पता है। लियो अपने अंदाज में है, अब अपने अंदाज में रह के चीजों को सही करने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आप जैसे हो वैसे ही रहो और चीजें सही हो जाए। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। यस, लियो तो लियो ही है, उस पर ये अगस्त का महीना है और लियो का महीना है और लियो खुद से झुकने वालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी लियो कोशिश तो करेंगे अपने तरीके से। देख लेते हैं। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कार्ड भी वैसा ही आ रहा है, क्या बात है, अच्छा चैनलिंग हो रहा है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड। लियो पुरानी चीजों को खत्म करना चाहते हो, आप लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। कितनी भयानक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सारे जो है बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट और अपने बात मनवाने वाला बंदा या बंदी, जो किसी और के सुनते नहीं है, अपने बात रखते हैं। फिर भी जजमेंट का भी कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हैं। आप अपने तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। करंट एनर्जी में आपका ये है कि आप टेक्स्ट कॉल मैसेज करना या उसका इंतजार भी कर रहे हो, करना भी चाहते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आप डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। अगर आपको लगेगा कि टेक्स्ट करना है तो ही आप करोगे, कॉल करना है तो भी आप करोगे, वरना आप इंतजार करोगे। रिश्ते को मौका देना आप भी चाहते हो, लेकिन आप अपने तरीके से चाहते हो। तुमको रहना है तो रहो, वरना तुम आगे बढ़ सकते हो। आप एक काम कर रहे हो, सामने आके आप कुछ नहीं बताओगे, लेकिन यूनिवर्स से आप दिन रात प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स मुझे मेरा रिश्ता मिल जाए,
मुझे वो पुराने रिश्ते मिल जाए, पुरानी स्थिति मिल जाए, क्योंकि आपका इमोशन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इस रिश्ते के साथ। पुरानी जो भी परेशानी है उसे ख़त्म करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो किसी भी तरीके से पुराने हालात रिश्ते में रहे, लड़ाई झगड़ा रहे, प्यार ना रहे, क्योंकि आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो। लेकिन अंदाज आपके अलग हैं, जैसे होते हैं लियो के अंदाज, मांगना भी नहीं है लेकिन मुझे चाहिए और दिखाना भी नहीं है। तो आप अपने अंदाज में रहोगे, यूनिवर्स से मदद मांगोगे, लेकिन सामने वाले के सामने जाके गिड़गिड़ाना आपको अच्छा नहीं लगता है, वो आप नहीं करोगे। चाहे आपको मूव ऑन करना पड़े, चाहे और रुकना पड़े, चाहे रिश्ते से मूव ऑन करना पड़े, ऐसा आप सोचोगे, लेकिन दिन रात आप यूनिवर्स से प्रेयर करोगे। और जो सच्चाई है वो तो आप मुंह पर बोलने वाले हो, लियो कभी छुप छुपा के बात नहीं करते हैं, तो आप मुंह पर बोलोगे कि तुमने ये कहा, ये हुआ, वो हुआ, या तो आप ऑलरेडी बोल चुके हो या फिर आप बोलने वाले हो, जो भी है। आप यूनिवर्स से मदद मांगोगे, यूनिवर्स से प्रेयर करोगे कि रिश्ता सही हो जाए, आप दोनों की रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, लेकिन खुद से जाके उनसे ये नहीं कहोगे कि रिश्ते को सही सॉरी। आपने सुना होगा सॉरी। आप, मुझे नहीं लगता है कोई भी लियो जाके सॉरी कहेगा, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है। अगर आपको लगे कि कहने से रिश्ता सही हो जाता है तो कोई बात नहीं, कह देना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या करोगे, ये आपकी खुद की डिसीजन होगी। आपको ये लगेगा कि मुझे तो रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं है, मुझे तो रिश्ता चाहिए, लेकिन अगर ये बंदा या बंदी मेरे तरफ नहीं आ रहा है तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए, रिश्ता रिश्ता भी चाहिए। आप रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, रिश्ते में मौका भी देना चाहते हो, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हो करंटली, लेकिन दिन आते आते मुझे लगता है आपकी नेचर में, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन की रिश्ते की आउटकम क्या आता है इन दिनों। आपके रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं लियो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रिकॉन्सिलेशन दिखाई देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम होने से तो दुखी होना ही होना है, और रिकॉन्सिलेशन जब दिखाई देता है मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये क्या बात हुई? पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे एक डेक से, और फोर ऑफ कप्स के कार्ड, एट ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में बात होगी, नई शुरुआत करने की कोशिश एक दूसरे से आप करोगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करोगे, बात भी करोगे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा,
हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, लेकिन जितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी थी शायद आपको वो सेटिस्फेक्शन ना मिले। दोस्ती का रिश्ता रहेगा, दोस्ती के स्तर पे रिश्ता आएगा, बातें शुरू होगी। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन मिलेगा, ढेर सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। जो बात आप करना चाहते हो दोनों में से कोई एक कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है लियो कर सकता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों एक दूसरे से बात भी करोगे। और डिजिटल कम्युनिकेशन होगा, जिन लोगों की मिलना संभव नहीं है वो डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटली कनेक्टेड भी हैं। डिजिटली आजकल झगड़ा डिजिटली भी हो जाता है, प्यार भी डिजिटली हो जाता है। तो जो लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं वो लोग डिजिटली कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, चीजें क्लियर होगी। लेकिन मुझे लगता है कोई एक होगा जो सेटिस्फाइड नहीं होगा, डिससेटिस्फाइड होगा। उनको लगेगा कि अरे इनसे बात करना बेकार है, ये समझ नहीं रहा है या नहीं रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। इस बात से प्रॉब्लम फिर से कायम हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिससेटिस्फेक्शन बना रहेगा बात करने के बाद भी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, और बहुत कम लोग हैं जो रिकॉन्सिलेशन के बाद बात करने के बाद रिश्ते को दोस्ती तक ले जाएंगे। क्योंकि जो बातें होगी, बहुत सारी बातें होगी, इसमें हो सकता है पुरानी बातें लियो की आदत नहीं है, फिर भी अगर आप उठाते हो तो पुरानी बातें अगर आप लाते हो तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तब आपको लगेगा बात करना ही बेकार है, इससे अच्छा है कि बात नहीं कर रहा था वही सही था। तो कुछ लोग बात करके भी डिसअपॉइंटेड होंगे, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। मूव ऑन करना मतलब जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा अरे ये जब तक नहीं समझेंगे बात करना बेकार है, तब तक बिना बात किए खुद को रोक के रखना है। कुछ लोग बातें करेंगे, रिश्ते को दोस्ती तक ले जाएंगे, और कुछ लोग बातें भी करेंगे, बातें रिश्ते शुरू भी होगा लेकिन फिर भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि हो सकता है ना वो मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, ना चुप रहेंगे, ना फिर से बात बंद करेंगे, लेकिन खुशी नहीं होगी उनको। जिस तरीके से हो सकता है वो सोच रहा था कि चीजें सही, कुछ नई चीजें होंगे। 3 तरीके की चीज़ें होंगी रिश्ते में। कुछ लोग बात करके भी, जैसे मैं सिंगल्स की रीडिंग करती हूँ जब तो मैं बोलती हूँ कि आप रिश्ते में होकर भी अगर आपको ये लगता है कि आप रिश्ते में नहीं हो, सिंगल हो, उसी तरीके से बात भी होगी, रिकॉन्सिलेशन भी होगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। कुछ लोग बात करके फिर से लड़ पड़ेंगे, अरे तुमने ये कहा वो कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है। वो लोग मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। मूव ऑन मतलब रिश्ते से पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं, मतलब जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, समझ में नहीं आ जाएगा, ये आपको नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ तरीके से फिर से बात बंद कर दोगे कुछ लोग। और कुछ लोग बातें चालू रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, और कुछ लोग दोस्ती रखेंगे फिर भी खुश नहीं रहेंगे। 3 तरह की स्थिति होंगी। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट गो अपॉर्चुनिटी एंड हेल्पफुल पीपल। मुझे लगता है लियो आपको कुछ लेट गो करनी पड़ेगी। अगर आप, जैसा कि 3 तरीके का लोगों की एनर्जी आया है, कुछ लोग अगर लेट गो नहीं कर पाएंगे, पुरानी बातों में अटका रहेगा या रहेगी, तो उनमें फिर से लड़ाई होगी।
कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल पीपल की कार्ड आया है, आपको किसी की मदद करनी चाहिए, अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। हो सकता है अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदार में आपको वो चीज़ें मिल जाए जो आप ढूँढ रहे हो, जिस बात का आंसर आप ढूँढ रहे हो। अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए, लोगों से, कुछ लोगों से सलाह कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। और एक कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी, जिन लोगों के लिए रिश्ते सही हो जा रहा है, मतलब दोस्ती हो रहा है, रिश्ता सही चल रहा है, सो रहेगा, उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी आपको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है हर किसी को बात करने की, कम्युनिकेट करने की, लेकिन आप किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। जिस भी तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को लोगे, ये आपके खुद की मर्जी होगी, क्योंकि अगर आप लेट गो करते हो तो सब कुछ सही हो सकता है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगर आप पुरानी बातों को दोबारा से रिश्ते में लाते हो तो फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आप बात करके भी उनकी तरफ से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना हो सकते हो, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हो सकता है जो वो बोलना चाहते हैं आप खुद उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तो कोई अगर आपका मदद कर दे तो आपको सहज होगा इन चीज़ों को समझना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।